है। जी अमन। बिल्कुल तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं, लेकिन कल प्रधानमंत्री ने आना है, उससे पहले भक्तों की भीड़ देखिए। मैं यहां पर देख रहा था, सैकड़ों की संख्या में अभी लाइन लगी हुई है। ये इसलिए केदारनाथ को सनातन का सबसे बड़ा शक्ति स्तंभ कहा जाता है। मेरे कैमरा पर्सन चंदन दिखा रहे, देखिए लाइन देखिए, जहां तक आपकी नजर जा रही है ये पूरी लाइन, यहां पर अभी कपाट खुले हैं और वहां एंड तक लाइन लगी हुई है। सैकड़ों की संख्या में लोग यहां पंक्ति में हैं, इंतजार है बाबा के दर्शन करने का, बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। देखिए 2013 में जब प्राकृतिक आपदा आई थी तो बहुत सवाल उठे थे कि इसका पुनर्निर्माण कैसे होगा, लोगों में भरोसा कैसे पैदा होगा कि ये आपदा फिर से नहीं। लेकिन यहां आके एक अलग गजब का उत्साह है लोगों में, इस तरह का उत्साह है कि देखिए जब देश का प्रधानमंत्री 5-5 बार आता है तो हम क्यों ना जाएं। और फिर जो सनातन का सबसे बड़ा शक्ति स्तंभ, मैं बार बार कह रहा हूं, और ऊपर से दीपावली, आज दीपावली है, आज प्रधानमंत्री ने जवानों के साथ दीपावली बनाई है। कल यहां पर प्रधानमंत्री आएंगे, प्रियंका, और सबसे महत्वपूर्ण आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण। प्रियंका। जी बिल्कुल, और आप यहाँ देखिए पूरा संत समाज भी यहाँ पर आया हुआ है। यहाँ पर परमार्थ निकेतन से भी स्वामी जी हैं, अलग अलग अखाड़ों से भी यहाँ पर तमाम लोग आए हैं। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूँगी, आदि शंकराचार्य की मूर्ति का जो अनावरण दोबारा हो रहा है, कितना महत्वपूर्ण आपको लगता है कि ये कदम है? मुझे लगता है कि केवल मूर्ति का अनावरण नहीं है, ये एक नई परंपरा का अवतरण है। क्यों? उन्होंने एक सबसे बड़ा काम किया जो आज इस युग की आवश्यकता है, जो उन्होंने सैकड़ों साल पहले किया, वो है इस देश को एक सूत्र में बांधना। जाति पाति की दीवारें हटें, दीवारें टूटें, दरारें भरें और दिल जुड़ें, यही इस समय की आवश्यकता है। और वही काम करने जा रहे हैं हमारे देश के ऊर्जावान कर्मयोगी प्रधानमंत्री। आप सोच सकते हैं, जब इस देश में इलेक्शन हो रहा था, वो आके इस गुफा में बैठ गए, 18 घंटे का ध्यान किया, बोले मैंने तुम्हें चुन लिया, तू भी मुझे चुन। ये संकल्प के साथ नहीं, बल्कि देश उनको चुन रहा था और उन्होंने इस गुफा को चुना और इस गुफा से संदेश दिया कि हमें आज गुफाओं में बैठे हों तो पर्वतों में हों, पहाड़ों में हों, हिमालय में हों या अपने शहरों में हों, जहाँ भी हैं हम अपने देश के लिए, वतन के लिए काम करें और वतन को गुलजार करें और सब मिलकर इस देश में संस्कृति और संस्कारों की गंगा बहाएं। जी, आपसे भी मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य की जब बात होती है तो कई लोगों को तो इतनी जानकारी तक भी नहीं है कि समाधि कहाँ है, जन्म कहाँ हुआ। ऐसे में जब प्रधानमंत्री जैसी शख्सियत इसका अनावरण करेंगे, आपको लगता है कि ये एक बड़ी बात है ताकि लोगों तक भी इसकी जानकारी पहुंचे और जड़ों तक लोग पहुंचे? देखो, आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान का जन्म साउथ में हुआ और कार्ली में हुआ, क्योंकि आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान स्वयं शंकर थे। भारतीय परंपराओं को स्थापित करने के लिए और सनातन धर्म को प्रगाढ़ करने के लिए, सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए, सनातन धर्म को स्थापित, तो सनातन धर्म है ही, लेकिन कुछ समय काल खंड ऐसे आया कि सनातन धर्म को लोग तोड़ना मरोड़ना प्रारंभ किया लोगों ने। उसको सुदृढ़ करने के लिए आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। शंकराचार्य भगवान और शंकर जी में कोई अंतर नहीं है। शंकर जी और भगवान शंकराचार्य दोनों एक समान है, दोनों एक ही हैं। मैं एक समान भी नहीं कहूँगा उनको, एक ही हैं, क्योंकि शंकराचार्य स्वयं शंकर प्रादुर्भूतो महीतले। शंकराचार्य भगवान का अवतार शंकर जी ने शंकराचार्य के रूप में, सन्यासी के रूप में अवतार लेकर के और भारतीय परंपराओं को स्थापित करने का कार्य किया। आदि जगत गुरु शंकराचार्य, क्योंकि हिमालय में 12 ज्योतिर्लिंग है भारत में, 12 ज्योतिर्लिंगों में हिमालय में केवल एक ही ज्योतिर्लिंग है, केदारनाथ भगवान, और भगवान केदारेश्वर के ही रूप थे वो, इसलिए उन्होंने इस ईशान कोण में आकर के समाधि ली। तो देखिए यही मैं कह रही हूँ कि जितनी जानकारी आप दे रहे हैं लोगों को इसकी आधी भी नहीं मालूम। ऐसे में जब प्रधानमंत्री ऐसी जगहों पर आते हैं, मेरा सवाल आपसे भी यही रहेगा, तो आपको लगता है कि क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड मैसेज जा रहा है, सिर्फ देश में ही नहीं पूरी दुनिया इसे देख रही है, तो जड़ों से जुड़ने का भी मौका होता है तमाम लोगों के लिए? हाँ, ये विशेषकर संदेश तो युवा जनरेशन के लिए है, क्योंकि हमारी युवा जो जनरेशन है वो हमारे सनातन धर्म से जुड़े और सनातन धर्म की परंपराओं को जाने और सनातन धर्म के संस्कारों से जुड़ करके
हमारे जो तीर्थ स्थल हैं वहाँ जाकर के भगवान की उपासना करें और साधना करें, क्योंकि आज का जो दिन है वो तंत्र मंत्र यंत्र तीनों शक्तियाँ यहाँ मौजूद हैं। जो भगवान शंकराचार्य की कल मूर्ति का अनावरण होगा तो वहाँ तीनों शक्तियाँ मौजूद होंगी और उसका भगवान की कृपा पूर्ण रूप से यहाँ विराजमान होगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी इस कार्य को करने के लिए आ रहे हैं तो वो साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि युवा वर्ग को ये संदेश है कि सनातन धर्म की परंपराओं से जुड़ें। और आप लोगों के हाथ में मुझे क्योंकि मोमबत्तियां भी दिख रही हैं तो दीपावली का तो यहाँ तमाम जो संत समाज है, देखिए अब ये यहाँ से दीपावली भी मैं आपके इनको दिखाऊंगी। इन लोगों ने हाथ में यहाँ पर, क्योंकि बाबा केदार के दरवाजे पर ये दीपावली यहाँ मनाई जा रही है, विशिष्ट दीपावली है। और देखिए दिए जल रहे हैं, तमाम संत समाज के लोग, संत समाज के जाने पहचाने चेहरे आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये अब यहाँ पर बिल्कुल केदार धाम के सामने देखिए अब मोमबत्ती जलाकर, दिए जलाकर दीपावली का शुभारंभ यहाँ पर कर रहे हैं। जी अमन। बिल्कुल प्रियंका, जो नजारा वहां है वही नजारा यहाँ पर भी है। यहाँ पर तिरंगे मुझे ज्यादा नजर आ रहे हैं। यहाँ लोग तिरंगा लेकर आए हुए हैं और जिसका बार बार जिक्र कर रही थी, जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उसमें से 11वां ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ यहाँ पर है, पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का है। और यहाँ पर भी दीपावली भी मनाई जा रही है। कुछ लोग, अच्छा माता जी मेरे पीछे तिरंगा लेकर बहुत देर से खड़ी हैं, वो इंतजार कर रही हैं कब मेरे पास आप आएंगे, वो कुछ कहना चाहते, क्या कहना? ये तिरंगा लेकर आई हैं आप? सर बिल्कुल तिरंगा लेकर आई और बहुत अच्छा लग रहा है। इससे सबका मनोबल भी बढ़ रहा है, हौसला भी बढ़ रहा है। और हम सभी केदारनाथ पर जितने भी यात्री आए हैं सबका हृदय से स्वागत करते हैं। और मोदी जी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो महादेव के साथ दीपावली कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। महादेव के साथ दिवाली, आनंदित हो रहे, प्रफुल्लित हो रहे और ऐसा लग रहा है कि बस महादेव की शरण में चले जाए। देखिए ये वो भाव है जिसका जो भाव मैं बार बार आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। दीपावली वो भी महादेव वाली, यहाँ महादेव के साथ दीपावली। अच्छा इस तरफ अगर मैं लेकर चलूं, अगर मैं कैमरा पर्सन को कहूँ, ये जो तस्वीरें यहाँ पर कुछ साधु संत से, कुछ समाज से भी कुछ यहाँ पर लोग हैं। देखिए यहाँ पर दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं। दीपावली है ना, देखिए दीपावली है और दीपावली मनाई जा रही है। दीप प्रज्वलित किए, थोड़ी सी जगह आप देख, ये देखिए आप दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ नमस्कार स्वामी जी, मैं आपसे एक बार बात करूंगा, उस तरफ अगर हम जाने की कोशिश करें। देखिए यहाँ पर दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं और ये दीपावली महादेव वाली, दीपावली महादेव वाली। कैसी दीपावली महादेव वाली, महत्ता समझाइए, देश सुन रहा है आपको स्वामी जी। मैं समझता हूँ आज ऐसी दिवाली की आवश्यकता है जो महादेव वाली है और दिल वाली दिवाली है। क्योंकि जब दिल इसलिए, क्योंकि एक समय था जब लोगों को जोड़ा गया था शंकराचार्य जी के द्वारा, और आज समय है कि इस देश का एक नूतन यशस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री जो इस देश के दिलों को जोड़ने के लिए, एक जड़ों से जोड़ने के लिए खुद भी जुड़े हैं, दूसरों को भी जोड़ रहे हैं, एकता और अखंडता का संदेश देने के लिए। जिस अखंडता का संदेश दिया जगत गुरु शंकराचार्य जी ने, आज उसी संदेश को लेकर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री यहाँ पर आए हैं। और दिवाली हम सब संत इसलिए मना रहे हैं कि दिए तो जलें लेकिन केवल केवल बाहर नहीं चलें, लेकिन दिलों भी प्रकाशित हों, भारत में प्रकाशित हों, विश्व में प्रकाशित। बिल्कुल। और आदि शंकराचार्य, और सबसे महत्वपूर्ण जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है, आदि शंकराचार्य की समाधि, आदि शंकराचार्य की समाधि का अनावरण यहाँ पर दीपावली मनाई जा रही है। संत समाज है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर हैं। ये बाबा केदारनाथ की दीपावली है, ये लाइव है, सीधे दर्शन कीजिए बाबा केदारनाथ की दीपावली का। वो देखिए लोगों का उत्साह देखिए, बाबा जय जय केदारनाथ, बाबा केदारनाथ जय जय केदारनाथ के जय घोष के साथ लोगों में गजब का उत्साह है। और देखिए ये दीपावली है जो आप तक पहुंचनी चाहिए। हर हर महादेव। प्रियंका मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रियंका